विराग क्रांति वाणी का हृदय भेदी धारदार प्रवचन, जिन शासन जिंदाबाद। जय गिरिराज, जय आदिनाथ, जय गुरुदेव। हम अपने आप को जैन कहलाने में गर्व अनुभव कर रहे हैं। वजह एक ही है, हमारा जो जिन शासन है, हमारा जिन शासन ये लोकोत्तर जिन शासन है। और लोकोत्तर का मतलब होता है सबसे हटके। हमें मिले जो देव है, गुरु है, धर्म है, तत्व है, सिद्धांत है, हमें जो क्रिया विधि जानकारी, जो कर्म फिलॉसफी हमें प्राप्त हुई है, ये सबसे अद्भुत, सबसे अनोखी, सबसे अलबेली है। सिर्फ समझने के लिए हमें अपने दिल को, अपने मन को उस सिद्धांत में, उस शासन में डुबोना होगा। देखो, कोई भी धर्म जो होता है ना, वो किसी ना किसी व्यक्ति के नाम से निकला है। हमारा धर्म लोकोत्तर क्यों है? बाकी के जितने भी दुनिया के धर्म है, कोई ना कोई व्यक्ति के नाम से बना हुआ धर्म है। जैसे कि देखो, जो शिव भगवान को मानते हैं, भगवान के रूप में उसे शैव कहते हैं। जो विष्णु भगवान को भगवान के रूप में मानते हैं, उसे वैष्णव कहा जाता है। जो गौतम बुद्ध को भगवान के रूप में मानते हैं, उसे बौद्ध कहा जाता है। जो ईसा मसीहा को भगवान के रूप में मानते हैं, उसे ईसाई कहते हैं। जो मोहम्मद पैगंबर को, अल्लाह को भगवान के रूप में मानते हैं, उसे मुस्लिम कहा जाता है। वैसे जो भगवान महावीर को मानता है, भगवान आदिनाथ को मानता है, भगवान शांतिनाथ को मानता है, और उससे हम जैन कहते हैं। तो कहीं ना कहीं देखो आप, कोई फर्क है। बाकी सब धर्म में देखो, विष्णु, वैष्णव, बुद्ध, बौद्ध, ब्रह्मा, ब्राह्मण, शिव, शैव, यीशु, ईसाई, मोहम्मद, मुस्लिम, बुद्ध, बौद्ध, ये सब धर्म के अलग अलग जितने भी धर्म हैं, कोई व्यक्तिवाचक है, व्यक्ति के नाम से बने हुए हैं। और जबकि जैन, महावीर जैन, आदिनाथ जैन, शांतिनाथ जैन, ये कॉम्बिनेशन बैठ नहीं रहा है। सिमंदर स्वामी जैन, युगमंदर जैन, बाहु सुबाहु जैन, कहीं पर भी ये कॉम्बिनेशन बैठ नहीं रहा है। अगले 24 में होने वाले पद्मनाभ जैन, तो वो तीर्थंकर का नाम और धर्म का नाम ये कहीं ना कहीं बैठ नहीं रहा है। तो क्या जैन धर्म, क्या वजह है कि इस धर्म का नाम जैन है? ये जो जैन शब्द जो है, ये धर्म जो है, ये एक कोई भगवान के नाम से नहीं बना हुआ है। ये जैन शब्द बना है जीन। जीन का मतलब होता है कि जिन्होंने जीत लिया है। जिन्होंने जीत लिया है, किसको जीतना है? जिन्होंने शत्रुओं को जीत लिया है, उसे जीन कहते हैं। शत्रुओं को जीतने वाले को जीन कहते हैं। और ऐसे जिनेश्वर भगवान, जिनके भगवान है, उसे जैन कहते हैं। यानी जैन शब्द कहां से बना? तो कि जिन शब्द से जैन शब्द बनाए। जिन यानी कि जिन्होंने जीत लिया है। फिर क्या जीता है? तो जीतना तो शत्रुओं को होता है। शत्रु दो प्रकार के होते हैं, एक है अभ्यंतर शत्रु, एक बाह्य शत्रु। एक बाहर के शत्रु होते हैं, एक अंदर के शत्रु होते हैं। इन दोनों शत्रुओं में से सबसे भयंकर कौन सा शत्रु है? बाहर का शत्रु या अंदर का शत्रु? बाहर का शत्रु है, जिन्होंने हमारा कुछ बिगाड़ा, हमारी निंदा की, हमारा अपमान किया, इंसल्ट किया, जो हमें मार रहा है, जो हमें काट रहा है, जो हमें परेशान कर रहा है, जिसने हमारे पैसे डुबा दिए हैं, जो हमें बार बार टॉर्चरिंग करता है। तो ये सब जो बाहर के शत्रु है। फिर वो शत्रु हमारे घर में, घर के भी हो सकते हैं, बिल्डिंग के भी हो सकते हैं, आजू बाजू वाले के भी हो सकते हैं, या फिर कोई भी इस दुनिया में जिसके साथ हमारा कुछ अनबनाव है, वो कोई भी हमारा दुश्मन हो सकता है। देश देश भी एक दूसरे के दुश्मन हो सकते हैं, पार्टी पार्टी भी दुश्मन हो सकते हैं। शत्रुता तो हर जगह पर है, सिर्फ मनुष्य में नहीं। देखो, अब पशु पंखी में भी कितनी शत्रुता होती है कि जैसे ही उस चूहे को देखकर आप देखना, बिल्ली तुरंत उसको तराप मारती है। तो ये चूहा और बिल्ली, तो ये चूहा समझता है कि बिल्ली मेरी दुश्मन है, और बिल्ली भी समझती कि चूहा मेरा दुश्मन है। तो ये दुश्मनावट तो वहां पर भी है। जैसे आप देखना, ये जो सांप होता है, सांप और मुंगूस, ये दोनों की भी शत्रुता होती है। दोनों एक दूसरे को मारने और काटने में, डंसने में कुछ कमी नहीं रखते हैं।
एक दूसरे को खत्म करने की वृत्ति होती है। आप शेर देखो और एक बकरी देखो या एक हरण देखो, ये सब एक दूसरे को दुश्मन मानते हैं और एक दूसरे को मारने की चेष्टा करते हैं या फिर उससे डरकर भागने की चेष्टा करते हैं। तो ये जो बाहर के शत्रु हैं, आज हमारे हिंदुस्तान में देखो, ये जो कितने सालों से चल रहा है, कई हिंदू मुसलमान के झगड़े हैं, तो कई हिंदू हिंदू में झगड़े हैं, कई सिया सुन्नी के झगड़े हैं, मुसलमान में झगड़े हैं, कई क्रिश्चियन में झगड़े हैं, तो कई जैन में भी झगड़े हैं। हमारे में श्वेतांबर दिगंबर के झगड़े कितने सालों से चल रहे थे। अभी कुछ अच्छा है, भले हम कहते देखो ये पारस चैनल ये भी है, भले दिगंबर, लेकिन फिर भी श्वेतांबर गुरु भगवंत इस चैनल के अंदर आपको सबसे अधिक देखने को मिल रहे हैं। दिगंबर गुरु भगवंत तो है ही, लेकिन श्वेतांबर तो यहाँ अब ये धीरे धीरे झगड़े को समाप्त कर रहे हैं। कहीं ना कहीं ये जो मतभेद है, मनभेद है, विचार भेद है, इन सभी को हमको मिटाना होगा और हम सभी को एक सूत्र से बंधना होगा। ये जो 5 अलग अलग उंगलियां, इस 5 उंगलियों को एक करना होगा और हमें अपनी शक्ति को महाशक्ति बनानी होगी। इसलिए जरूरी है, बाहर के शत्रु जितना नुकसान नहीं करते हैं, उससे भी कई अधिक नुकसान तो हमारे अभ्यंतर अंदर के शत्रु करते हैं। बाहर का शत्रु बिगाड़ कर क्या बिगाड़ेगा, एक हाथ हमारा समझो जन्म समाप्त कर लेगा। इस भव में समझो हम मर गए तो एक ही जन्म समाप्त, लेकिन जो अंदर के जो शत्रु है, अभ्यंतर शत्रु जिसको कहते हैं, वो तो बाहर के शत्रु से भी खतरनाक होते हैं। ये राग, द्वेष, मोह, माया, मत्सर, ईर्ष्या, जेलसी, ये जो भी कुछ अंदर के क्रोध, मान, माया, लोभ आदि जितने भी शत्रु है, ये 18 पापस्थानक में हम सबके नाम लेते बोलते हैं, रोज बोलते हैं। 4 संज्ञा जो है, आहार संज्ञा, भय संज्ञा, मैथुन संज्ञा, परिग्रह संज्ञा, ये सभी संज्ञाएं जो है, जो बार बार हमें डंकती हैं और हमारा संसार वृद्धि करने वाली ये सभी संज्ञाएं हैं। ये सभी कषाय का मतलब ही होता है कष यानी कि संसार, और आय यानी कि संसार का लाभ करने वाला, यानी कि हमारे संसार की वृद्धि करने वाला। हमें संसार को बढ़ाना नहीं है, संसार को घटाना है, संसार को धीरे धीरे सीमित करना है और हमें जहां पर कोई संसारी नहीं है और वो मोक्ष सुख को उनको प्राप्त करना है। ये हमारा वास्तविक, हमारा सबका ध्येय है, क्योंकि आत्मा का स्वभाव ही है ऊर्ध्वीकरण। आत्मा का स्वभाव है ऊपर जाना। जिस तरह से लकड़े का स्वभाव होता है फ्लोट करना, तीरना, और उस पत्थर का स्वभाव होता है हमेशा डूबना। धुएं का स्वभाव होता है ऊपर जाना, पानी का स्वभाव होता है कि नीचे ढलना, वैसे आत्मा का भी हमेशा स्वभाव है ऊपर जाना। लेकिन कर्म रूपी जो पत्थर है, जिस तरह से लकड़े को अगर पत्थर बांध दिया जाए तो वो लकड़ा जिसका स्वभाव है तीरना, लेकिन वो भी पानी में डूब जाता है उस पत्थर की वजह से। उसी तरह से आत्मा का स्वभाव है ऊर्ध्वीकरण होना, ऊपर जाना, मोक्ष की तरफ आगे बढ़ना। लेकिन कहीं ना कहीं वो कर्म रूपी जो पत्थर है, ये जो हमारी संज्ञा रूपी जो पत्थर है, विषय कषर वासनाओं का जो ये पत्थर है, वजन है, जो हम अपने इंद्रियों को सुखी बनाने के लिए जिस तरह से हम पाप लीला कर रहे हैं, मन से भी पाप करते हैं, वचन से भी पाप करते हैं, काया से भी पाप करते हैं, और अपने सुखों को भुगताने के लिए, सुख भोक्ता बनने के लिए हम विषय लंपट बन गए हैं। और इसी के कारण हम नित नए कर्म बंधन करते हैं और अधिकतर वो शुभ कर्म नहीं होते, अधिकतर वो हमारे अशुभ कर्म बंद हो रहे हैं। और ऐसी विकट स्थिति के अंदर जब हमारा आत्मा ऊपर जाना चाहता है, लेकिन फिर भी ये कर्म उसको खींचकर और 4 गति रूप संसार के अंदर परिभ्रमण कराता है। ये कर्म बार बार हमें कभी देवलोक, कभी मनुष्य, कभी तिर्यंश, कभी नरक, और इसी 4 के अंदर कभी एकेंद्रिय, कभी बेंद्रिय, कभी पंचेंद्रिय, कभी तेंद्रिय, कभी चौरेंद्रिय, वापिस वही घूम घूम के कभी नरक, कभी निगोत, और हम अलग अलग नाना प्रकार के भव करते 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 हम यहां तक पहुंचे हैं। लेकिन अब हमें समझदारी से आगे बढ़ना चाहिए। 7 राजलोक हम आधे तक तो ऊपर पहुंच चुके हैं। ये 14 राजलोक का पूरा यह संसार है, उसमें से हम 7 राजलोक नीचे से ऊपर यानी 7वीं नरक से लगाकर मनुष्य क्षेत्र में पहुंच तो गए हैं, कमर तक तो पहुंच गए हैं। अब बस ऊपर चढ़ना है, और ऊपर हमको यहाँ मोक्ष जहां पर सिद्ध शिला है, वो 14 राजलोक के ऊपर जहां सिद्ध शिला है, और उस सिद्ध शिला ये हमारा असली घर है, और उस घर तक हमें पहुंचना है। और अगर वहां पर कौन पहुंच सकता है?
कि जिन्होंने अपने राग द्वेष को, अंदर के अभ्यंतर शत्रुओं को नाश कर दिया है, वही व्यक्ति वहां पर पहुंच सकती है। और इसीलिए तो हमें बाह्य शत्रु से भी ज्यादा खतरनाक अभ्यंतर शत्रु है राग द्वेष आदि जो शत्रु है। और ऐसे राग द्वेष आदि शत्रुओं को, अभ्यंतर शत्रुओं के ऊपर जिन्होंने विजय प्राप्त किया है, वो विजयी बने वो कौन? तो वो जीन कहलाते हैं। और जिनके भगवान जिनेश्वर, जीन जिनके भगवान हैं, और उसी को हम जैन कहते हैं। कितना अद्भुत ये जो भी कुछ व्याख्या हमारे महापुरुषों ने हमें बताई है। जैन कितना महान होता है। जैन कभी बाहर के दुश्मनों के साथ लड़ना झगड़ना ये हमारा काम नहीं है, लेकिन फिर भी अगर वो हमारे धर्म के ऊपर आपत्ति कर रहा है, हमारे राष्ट्र के ऊपर आपत्ति कर रहा है, तो हमें उस समय सोच समझकर मन में हित भाव, हित बुद्धि से, जैसे माँ की तरह एक माँ होती है और जिस तरह से अपने बच्चे के साथ जब व्यवहार करती है, माँ के मन में बच्चे के लिए कोई द्वेष नहीं होता है। लेकिन बच्चा बड़ा मस्तीखोर है, तूफानी है, बच्चा बड़ा शरारती है, तो उसे माँ कंट्रोल में लाने के लिए जो भी उपाय करने पड़े, साइना वाइना चोइना परिचोइना, ये सभी नीतियां जो तीर्थंकर परमात्मा गंगर भगवंतों ने ये नीति हम साधुओं के लिए भी बताई है कि मेरा साधु कुसाधु न बन जाए, मेरा साधु कोई भ्रष्ट न हो जाए, मेरा साधु कोई अनाचार का सेवन न करे। और अगर कुछ ऐसी अगर अनहोनी हो रही है तो गुरु भगवंत को आज्ञा दी गई है कि साइना वाइना चोइना परिचोइना, ये सब नीति हमारे में बताई गई है कि पहले शांति से समझाए, न समझे तो आंख लाल करे, तो भी न समझे तो कभी जरूर पड़े तो गुरु भगवान हाथ भी उठा सकते हैं। और तो भी अगर वो साधु ना सुधरे, वो साधु जी ना सुधरे, तो उनके लिए उनको समुदाय से बाहर भी कर सकते हैं, रेस्ट्रिक्टेड किया जाता है। आप आचार में नहीं हो, आपको समुदाय से बाहर रखा जाता है। तो इतना स्ट्रिक्टली एक नियमों का फॉलो तो हमको भी करना पड़ता है। हमारे में भी ये कोई बोड़ी बांधने एम के गुजराती में कहवा क्या बोड़ी बांधने खेतर नहीं, यहाँ पर कोई पोलम पोल चलती नहीं है, यहाँ पर भी आचार चुस्तता होना जरूरी है। हमारे लिए भी सब मर्यादा का पालन, तो उस समय जिस तरह से गुरु माँ एक अपने शिष्य के साथ कड़क व्यवहार भी करना पड़े तो करती है, जिस तरह से घर की माँ अपने बच्चों के हित के लिए जिस तरह से अगर उनको कड़क व्यवहार करना पड़े तो अपने बच्चों के हित के लिए, बच्चों को सुधारने के लिए, बच्चों को पढ़ाने के लिए कभी आंख लाल भी करनी पड़ती है। और हर बच्चे ने जिंदगी में कभी ना कभी तो मार खाई है, आपने मैंने सबने मार खाई है, सबने पिटाई, अपने माँ बाप की पिटाई सबने सहन की है, लेकिन किसके लिए? अच्छे के लिए। आज हम उन माँ बाप को याद करते हैं, आज हम उन अपने शिक्षक को, अपने टीचर्स को याद करते हैं। अरे हमारे टीचर तो बहुत स्ट्रिक्ट थे, अरे हमारे टीचर तो बहुत हमको मारती थी, इतना भी नहीं चलाती थी। हमारे पाठशाला के पंडित जी वो भी बहुत स्ट्रिक्ट थे, तब जाकर हम इतने सूत्र हम सीख पाए, हम इतने आगे बढ़ पाए। हम उनका उपकार, उनका एहसान आज भी याद करते हैं। वो अगर स्ट्रिक्ट नहीं होते तो आज हम ये स्टेज पर होते ही नहीं। तो कहीं ना कहीं तो अगर जरूरत पड़े तो हित भाव से, क्या कहा मैंने? द्वेष भाव से नहीं, हित भाव से, प्रेम भाव से। लगता है सामने वाले को गुस्सा कर रहे हैं, लेकिन वास्तव में वो गुस्सा नहीं होता है, वो अंदर में प्यार है, अंदर में कहीं ना कहीं ममता छलक रही हो, वात्सल्य छलक रहा है। जिस तरह से कुंभार होता है और मटके बनाते बनाते अंदर में वो बराबर वो हाथ इतना प्यार से हाथ घुमाता है और ऊपर से वो टक 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 टपरी मारता है। इसका मतलब ये नहीं देखने वाले को ये कितना जुल्म हो रहा है, वो जुल्म नहीं है, वो सुधारने के लिए, वो अच्छा काम करने के लिए शिल्पी जो होता है वो टक 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 करते रहता है। वो टक टक नहीं है, वो एक बेडोल पत्थर में से शिल्प का निर्माण करना चाहता है, एक मूर्ति का निर्माण करना चाहता है। इसीलिए तो वो जो भी छीनी हथौड़ी लेकर टक 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 करता है, उसके बिना कभी पत्थर, कभी प्रतिमा हो ही नहीं सकती है। इसीलिए जहां पर जो जरूरत है वो जरूरत है। और इसलिए हमारे महापुरुषों ने हमको ये आज्ञा दी है कि अगर ज़रूरत पड़े तो ये साइना वाइना चोइना पड़ी छोइना, ये जो नीति बताई है, इस नीति का पालन हर घर में होना चाहिए, हर जगह पर होना चाहिए। क्योंकि आज हम संसार में देख रहे हैं कि जो भी यहाँ पर जो बिगाड़ हम देख रहे हैं कि कहीं ना कहीं अगर एक
आम अगर सड़ चुका है तो उसके ऊपर हम रहम नहीं कर सकते हैं। चलो कोई बात नहीं, 25 आम में से एक आम ही तो सड़ा है, तो एक आम को हम ठीक है ना, सड़ा है तो सड़ा है, क्या फर्क पड़ता है। नहीं, उस एक आम को अगर उसको हम न्याय नहीं करेंगे तो अन्याय होगा बाकी के 24 आम के ऊपर, बाकी के 24 भी बिगड़ जाएंगे। और इसीलिए उन 24 को बचाने के लिए एक को हम उठाकर क्या करते हैं, तो उसको उठाकर हम तिजोरी में रखते हैं ना, तिजोरी में रखते हैं, नहीं तो शोकेस पीस में रखते हैं, नहीं, उसको उठाकर हम टोपले में डाल देते हैं, कचरे के डिब्बे में डाल देते हैं, भाई इसको यहां से निकालो नहीं तो बाकी 24 भी बिगड़ जाएंगे। इसका मतलब ये नहीं कि वो गलत कर रहा है, वो गलत हुआ है, कि उसके ऊपर अन्याय हो रहा है। वही न्याय है कि अगर एक गलत है तो उस गलत को हमको सुधारने की कोशिश करनी चाहिए, लेकिन एक अगर सुधार नहीं रहा है तो उसको हमको उठाकर बाजू में रख देना चाहिए। कल जो प्रवचन के अंदर मैंने जो बात कही थी, मेरा इंटेंशन साफ है, मैं चाहता हूं मेरे मन में सबके लिए वही प्रेम भाव है, चाहे वो डॉक्टर हो, सीए हो, वकील हो, चाहे वो कोई भी बिजनेसमैन हो, कोई भी हो, लेकिन मेरे मन में सबके लिए वो हेत भाव, प्रीत भाव है। मैं चाहता हूं आप बहुत महान बनो, आप सच्चे इंसान बनो, आप भगवान बनो, और यही हमारी अंतर की आरज़ू, यही इच्छा होती है। और इसीलिए अभ्यंतर शत्रु और बाह्य शत्रु, इन दोनों शत्रुओं को समझना बहुत जरूरी हो चुका है। किस तरह से इन शत्रुओं के ऊपर विजय प्राप्त कर सकते हैं, सुनते अगले प्रवचनों के अंदर। तब तक के लिए जय गिरिराज, जय आदिनाथ, जय गुरुदेव, बोलो वर्तमान गच्छादि आचरण दौलत सागर सुरेश्वर जी महाराज की जय हो। शिवगंज निवासी स्वर्गीय पूज्य पिताश्री हजारीमल जी सोपा जी, स्वर्गीय मातोश्री मगनी बाई एवं स्वर्गीय मोहनलाल जी हजारीमल के आत्मश्रेयार्थ सुश्राविका श्रीमती कांता देवी मोहनलाल जी पालरेशा परिवार पुणे। कालंद्री निवासी शाह शांति लाल जी पूनम चंद जी राठौड़ परिवार, सुपुत्र इंद्र कुमार, संजय कुमार, पुत्रवधू सौभाग्यवती संतोषबेन, सौभाग्यवती सुनीताबेन, पौत्र निखिल, दर्शन, दर्पण, पौत्रवधू सौभाग्यवती प्रीति, सौभाग्यवती माधुरी, सौभाग्यवती शिवांगी, पौत्री सौभाग्यवती वीणा, आनंद जी भंडारी, सौभाग्यवती मनीषा प्रदीप जी जैन। लिटिल स्टार्स धैर्य, देवांश, धीर, आयुष, आस्था, आर्यन, चारवी, ईशा एमरल्ड पुणे। फर्म पूनम इंजीनियरिंग वर्क्स एवं शाहपुरा कॉर्पोरेशन पुणे। श्री शंखेश्वर पार्श्वनाथ दादा एवं सागर समुदाय का परम भक्त परिवार पुणे। श्री शत्रुंजय गिरिराज एवं गुरु भक्त परिवार ईशा एमरल्ड पुणे। श्री शत्रुंजय सेवक क्रांतिकारी पूज्य गुरुदेव पन्यास प्रवर श्री विराग सागर जी महाराज साहेब प्रेरित शाश्वत महातीर्थ श्री शत्रुंजय पालिताना जीव दया अभियान में यथाशक्ति अवश्य लाभ लेकर अनंत लाभ प्राप्त करें। अकाउंट डिटेल्स: विश्व रक्षा चैरिटेबल ट्रस्ट, बैंक एक्सिस बैंक, अकाउंट नंबर 91600006305833, IFSC कोड UTIB 0002863, पैन कार्ड नंबर AACTV 1110A, ATG अवेलेबल।